ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हम ये चर्चा कर रहे थे कि कैसे भगवान का ये भौतिक दुनिया का क्रिएशन का, सृष्टि का लीला होता है। तो हम देखते हैं कि हम सब भगवान के धाम छोड़ के ये भौतिक दुनिया में आना चाहते हैं, पर भगवान कितना कष्ट लेते हैं ये भौतिक दुनिया भी अच्छे से बनाने के लिए हमारे लिए, राइट। तो बहुत बार हमको लगता है कि ये दुनिया में बहुत कष्ट है और हमको लगता है कि भगवान ने काम अच्छे से नहीं किया, राइट। हमको लगता है कि हम क्रिएशन करते थे तो थोड़ा भगवान से अच्छा करते थे, राइट। तो हर एक को लगता है जब क्रिकेट मैच चलता है ना, विराट कोहली या कोई खेलता है, तो हमको लगता है कि अरे क्या खेल रहा है, मैं अगर उधर जाऊंगा तो अच्छे से खेल के आऊँगा, राइट। तो हर कोई जो स्पेक्टेटर है साइड में बैठ के बैठता है तो उसको लगता है कि मैं भी कुछ एडवाइस दे सकता हूँ। तो हमको लगता है कि भगवान क्रिएशन करते हैं तो हम भी शायद कर लेंगे। इसलिए जब ये भागवतम में ये जो अध्याय में सेकेंड चैप्टर में बहुत कम मात्रा में दिया है क्रिएशन के बारे में, दूसरा स्कंद तीसरे स्कंद में बहुत डिटेल में दिया है, तो आप देखेंगे कि भगवान कितना हद तक जाते हैं ये दुनिया बनाने के लिए, राइट। तो यहाँ पे एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया है। तो हम सब जानते हैं कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है और कृष्ण से बलराम जी का विस्तारण होता है, बलराम जी का एक्सपांशन होता है, और बलराम जी से संकर्षण, अनिरुद्ध, वसुदेव, प्रद्युम्न, ये 4 एक्सपांशन होता है। ये प्लेनिमरी संकर्षण से, ये बैटरी खत्म हो रहा है शायद इसका, ये प्लेनिमरी संकर्षण से दूसरा एक संकर्षण आता है, राइट। तो ये दूसरे संकर्षण से कारणोदक्षाई विष्णु जो महाविष्णु है वो आते हैं। तो कारणोदक्षाई विष्णु का मतलब क्या है? शाही का मतलब है सोते हैं, कारण का मतलब है कॉजल ओशन, कारण का सागर, जहाँ से पूरे सृष्टि का निर्माण होता है, राइट। तो हम सब जानते हैं कि कारणोदक्षाई विष्णु जब वो सांस बाहर लेते हैं, एक्सलेशन करते हैं, तो उनके हर एक जो कण है शरीर का, हर एक जो पोर है, उससे एक ब्रह्मांड निकलता है, राइट। और ये ब्रह्मांड में क्या है? मटीरियल एलिमेंट्स है, भूमि, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, भूमि, अपो, नलो, खम, वायु, ये 5 चीज़ें, राइट। उसके अलावा ज्ञान इंद्रियाँ, कर्म इंद्रियाँ, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब रहता है, इंग्रेडिएंट्स रहता है, राइट। जैसा कोई अगर कुकिंग के लिए जाता है तो कुकिंग के लिए क्या लगता है? पहले सब इंग्रेडिएंट्स तैयार होना चाहिए। तो कारणोदक्षाई विष्णु का काम क्या है? सब इंग्रेडिएंट्स को तैयार करते हैं, राइट।
हरे कृष्ण। तो कारणोदक्षाई का काम क्या है? उनका सेवा है कि वो ये पूरे जो ब्रह्मांड हैं उसके सब एलिमेंट्स को तैयार करते हैं और बहुत सारे ब्रह्मांड बनाते हैं, राइट। पर जब तक, जैसे कुकिंग में सब इंग्रेडिएंट्स होता है, पर जब तक कोई आके बनाता नहीं है, जीवात्मा आके बनाता नहीं है, तब तक कुछ होता नहीं है। तो जब तक आत्मा, स्पिरिट आता नहीं है, मटेरियल एलिमेंट्स काम नहीं करते, राइट। तो वैसे ही यूनिवर्स तो बन जाता है, ब्रह्मांड तो बन जाता है, सब इंग्रेडिएंट्स तैयार है सृष्टि के लिए, पर उसमें भी भगवान को फिर से आना पड़ता है हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में। और जब गर्भोदक्षाई विष्णु आते हैं, सृष्टि में एक्टिविटी शुरू होता है। गर्भ का, जैसे ब्रह्मांड को एक गर्भ जैसा बोला जाता है, जैसे गर्भ में जब तक आत्मा जाता नहीं है वो गर्भ में एक्टिविटी नहीं होता है। तो गर्भ रहेगा, इंग्रेडिएंट्स रहेंगे, पर उससे बच्चा पैदा नहीं होता है जब तक आत्मा वहाँ पे प्रवेश नहीं करता। तो ये ब्रह्मांड का ये गर्भ है, उसका आत्मा कौन है? गर्भोदक्षाई विष्णु, राइट। इसलिए शिला प्रभुपाद का एक पुस्तक है, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। तो वो पुस्तक में शिला प्रभुपाद समझाते हैं कि कैसे ये भौतिक दुनिया में मटेरियल साइंटिस्ट को क्या लगता है कि सब भौतिक इंग्रेडिएंट्स सब साथ में आएंगे तब सृष्टि निर्माण होता है, ज़िंदगी आता है, लाइफ आता है। पर ये हमारा वैदिक दृष्टिकोण नहीं है। वैदिक दृष्टिकोण क्या है? जब तक स्पिरिट नहीं आता, मैटर कुछ काम नहीं कर सकता है ऑन द ओन। ये सब 5 एलिमेंट्स रहेंगे, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ये सब रहेंगे तो जीव बनता है क्या? नहीं। जब तक आत्मा नहीं आता तब तक बनता नहीं है। तो गर्भोदक्षाई विष्णु हर एक ब्रह्मांड में जाके लेट जाते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु, शाही मतलब लेटते हैं, किसमें? गर्भोदक सागर में। तो बोला जाता है कि हर एक ब्रह्मांड कैसा है? ब्रह्मांड का आधा पानी से भरा है, उसको गर्भोदक सागर बोलते हैं। और उस पर भगवान विष्णु गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में लेटते हैं और उनके नाभि से ब्रह्मा जी आते हैं, फर्स्ट लिविंग एंटिटी। इसलिए ब्रह्मा जी का नाम है स्वयंभू। जनरली बच्चे का जन्म लेने के लिए माता पिता का सहारा चाहिए, पर यहाँ पे गर्भोदक्षाई विष्णु लक्ष्मी जी के सहारा के बिना ब्रह्मा जी को जन्म लेते हैं, राइट। और ब्रह्मा जी जब ये कमल पे बैठते हैं तो ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आता कि सृष्टि का निर्माण कैसे करना चाहिए, ज्ञान तो नहीं है, राइट, और कोई दिख भी नहीं रहा उनको। तो ब्रह्मा जी को सृष्टि का निर्माण करने के लिए ज्ञान विष्णु देते हैं उनके हृदय में जाके, तेने ब्रह्म हृदया आदि कवये। तो हर एक स्टेप पे देखिए कैसे भगवान सृष्टि में भी, ये भौतिक दुनिया में हम भोग करने के लिए आए हैं, पर यहाँ पे भी भगवान पर्सनली इन्वॉल्व हो रहे हैं ताकि हमारा जो एक्सपीरियंस इधर है भोग करना है, फिर भी भगवान को पता है उनके अगर अनुमति नहीं रहेगी, अगर वो हमारे साथ नहीं देंगे तो हम भोग भी नहीं कर पाएंगे। हमको क्या लगता है हम अकेले भोग कर लेंगे, पर भगवान का साथ नहीं रहेगा तो हम भोग भी नहीं कर पाते, राइट। तो गर्भोदक्षाई के विष्णु के रूप में ब्रह्मा जी का निर्माण होता है और ब्रह्मा जी धीरे धीरे 14 लोकों का निर्माण करते हैं। और फिर से गर्भोदक्षाई विष्णु और एक एक्सपांशन लेते हैं और एक अंश लेते हैं, अवतार लेते हैं शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में। ये शिरोदक्षाई विष्णु कौन है? परमात्मा है, जो हर एक ब्रह्मांड के अणु में पहुंचते हैं और हर एक जीवात्मा के शरीर में परमात्मा के रूप में उपस्थित है, राइट। तो महाविष्णु, कारणोदक्षाई विष्णु से लेके शिरोदक्षाई विष्णु तक हर एक जगह पे कौन है? भगवान ही है। हर एक जगह, मोमेंट में, हर एक स्टेप पे हमको मदद करता रहता है। तो परमात्मा के रूप में भगवान का क्या काम है? तो बोला जाता है, वर्णन में आता है भागवतम में कि परमात्मा के रूप में भगवान खड़े हैं, बैठे नहीं है, सोए नहीं है, राइट। क्यों? क्योंकि भगवान खड़े हैं कि अगर जीव मेरे तरफ देखेगा कभी तो उसका इच्छा आएगा, तो मुझे तैयार होना चाहिए। इज़ ऑलवेज रेडी। तो इसलिए आप कृष्ण का विग्रह देखेंगे कौन से भी मंदिर में, या विष्णु का विग्रह सब खड़े ही है, बैठे नहीं है। क्यों खड़े हैं? क्योंकि उनको, भगवान को लग रहा है कि कोई जीव मेरे पास आएगा तो मुझे भी तैयार होना चाहिए, इसलिए रेडी पोजीशन में है, रेडी टू एक्सेप्ट आवर सर्विस। जैसा पंढरपुर में विट्ठल है, तो विट्ठल का खासियत क्या है? खड़े हैं और उनका जो हाथ है उनके कमर पे है, जैसे किसी के लिए रुके हैं। तो किसके लिए रुके हैं भगवान?
हम सब के लिए रुके हैं परमात्मा के रूप में, हम उनके तरफ मुड़ जाएं। और कौन से भी शरीर में जाते हैं भगवान उसके साथ हमारे साथ आते हैं। गीता में वर्णन आता है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। राइट, तो ये जो शरीर है ये एक यंत्र की तरह है, और हर एक यंत्र हर एक शरीर में भगवान परमात्मा के रूप में हमारे साथ चलते रहते हैं। तो ये जो पूरा जो साइंस समझेंगे तो कोई बोलेगा अरे मुझे भगवान का जो कृष्ण का लीला है, राम का लीला है वो समझना है, ये महाविष्णु के लीला, गर्भोदक्षाई विष्णु की लीला, ये जो सृष्टि के लीला वो क्यों मुझे समझना है। ये समझने से भी हमको भगवान के प्रति भक्ति आएगा, क्योंकि हम भगवान कितना कष्ट लेते हैं। ये भौतिक संसार क्या है, इट इज़ अल्टीमेटली कृष्णास कंपैशन। भगवान ये सृष्टि किस लिए बनाते हैं, हमारा भोग करने का जो इच्छा है उसको फैसिलिटेट करने के लिए, और हमको प्रेम दिखाते हैं भगवान कि हम उनसे अभिन्न होना चाहते हैं, फिर भी हमारे साथ हर एक पद पे भगवान हमको मदद करते रहते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, पिताजी से गुस्सा होकर पार्क में जाता है, बोलता है मैं घर से चला जाऊंगा, तो अकेले घूमता रहता है, पर पिताजी क्या करते हैं उसके पीछे पीछे, जब वो देख नहीं रहा है चुपके इसके ऑब्जर्व करते रहता है। राइट, क्यों, क्योंकि पिताजी को कंसर्न है कि कुछ हो ना जाए बच्चे को। राइट, तो वैसे भगवान हर एक स्टेप पे हमको मदद करते रहता है। इसलिए गीता में भगवान बोलते हैं सर्वस्य अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। तो भगवान बोलते हैं कोई अगर ये सृष्टि का लीला समझेगा कि कैसे अहम सर्वस्य प्रभवो, कि कैसे मेरे से सब कुछ आता है, तब क्या होगा, बुधा भाव समन्विता, वो भक्ति कैसे करेगा, भाव के साथ और बुद्धि के साथ मेरा भक्ति करेगा। तो जितना हम तीव्रता से भगवान कृष्ण के लीला समझते हैं, समझना चाहते हैं, उतने ही तीव्रता से हमको भगवान की ये सृष्टि की लीला भी समझनी चाहिए। तो इस तरफ से सुत गोस्वामी ये दूसरे अध्याय का विराम देते हैं। तो अभी हम पूरा ये सेकेंड चैप्टर है उसका ओवरव्यू देखेंगे, समरी। हमने ये पूरा सेकेंड चैप्टर देख लिया अब तक, डिविनिटी एंड डिवाइन सर्विस। तो इसका हम ओवरव्यू, पूरे चैप्टर में क्या है, बर्ड्स आई, वो देखेंगे। तो हमने देखा कि पहले अध्याय में शौनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी को 6 प्रश्न पूछते हैं। उनका पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट एंड अल्टीमेट गुड फॉर द पीपल इन जनरल। ये दुनिया के लोगों के लिए सबसे ऊंचा कल्याणकारी कार्य क्या है। राइट, तो उनका दूसरा प्रश्न है, एक्सप्लेन द एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स फॉर द गुड ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। तो लोगों के हित के लिए जितने भी शास्त्र हैं उसका निचोड़ बताइए, सार बताइए। तो उनका तीसरा प्रश्न था, भगवान देवकी और वसुदेव के देवकी के गर्भ में वसुदेव के पुत्र के रूप में क्यों जन्म लेते हैं। चौथा उनका प्रश्न था कि भगवान के पुरुष अवतार के बारे में बताइए, सृष्टि के लीलाओं के बारे में। पांचवा प्रश्न था, भगवान के बाकी जितने भी अवतार हैं अनगिनत, उनके बारे में बताइए। और छठा प्रश्न था कि भगवान उनके धाम जाने के बाद, कृष्ण उनके धाम जाने के बाद धर्म किसका शरण लेता है। तो उसका उत्तर शुरू करते हुए सुत गोस्वामी पहले क्या करते हैं, जितने भी ऋषि हैं यहाँ पे उनका प्रणाम करते हैं। राइट, ही थैंक्स ऑल ऑफ देम, उनका धन्यवाद करते हैं। तो जेंटलमैन का क्वालिटी क्या है, जेंटलमैन मतलब हमेशा थैंक यू बोलना सीखता है। जेंटलमैन मतलब ही नोज टू से थैंक यू। हम बहुत बार लोगों से फैसिलिटी लेते हैं पर हम थैंक यू नहीं बोलते। राइट, तो जैसे मैं बता रहा था, जो भी हमारा अस्तित्व है दूसरों के कृपा के ऊपर ही निर्भर है। राइट, तो जेंटलमैन मतलब उसको रिकॉग्नाइज करता है और हृदय से धन्यवाद बोलता है। तो थैंक यू बोलने का 3 स्तर है। एक तो एटलीस्ट मुंह से तो बोलो थैंक यू, इसलिए बचपन में बच्चे को ही सिखाया जाता है थैंक यू बोलना। कोई भी कुछ करता है उनके लिए तो थैंक यू बोलते जाना। दूसरा है मुंह से नहीं, मुंह से भी बोलना है, हृदय से भी बोलना है। सही में आपको लगना चाहिए हृदय से कि मैं इन व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञ हूँ।
राइट, धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। और तीसरा स्तर है कि हम एक्चुअली जो हम थैंक यू बोलते हैं, अगर कोई हमारे लिए कुछ कर रहा है और हम सही में उसके प्रति आभारी हैं, तो हमको ऐसा ज़िंदगी बिताना चाहिए कि उसने जो कृपा किया हमारे ऊपर उसका हम रक्षा करें। राइट, तो हमको हमारी ज़िंदगी थैंक यू के हिसाब से बनाना चाहिए। वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर आवर एंटायर एग्जिस्टेंस। तो इस तरह से सुत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि को धन्यवाद बोलते हैं और अपने जो गुरु हैं शुकदेव गोस्वामी, उनको याद करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। क्योंकि भक्ति के मार्ग में हमको कुछ भी करना है तो गुरु और वैष्णवों की कृपा की ज़रूरत है। तो गुरु के कृपा के बिना कुछ होता नहीं है। तो इसलिए वो अपने जो गुरु हैं शुकदेव गोस्वामी, उनको याद करके उनकी प्रणाम करते हैं। और आगे जाके वो व्यासदेव, नर नारायण ऋषि, सरस्वती, इन सबको प्रणाम करते हैं और इन सबका आशीर्वाद लेके वो उत्तर देना शुरू करते हैं। तो वो टेक्स्ट 5 में बोलते हैं, मुनयो साधु पृष्ठोहम भवद्भिः लोक मंगलम यत्कृता कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। तो बोलते हैं वो बोलते हैं आपने जो प्रश्न पूछा वो बहुत सुंदर प्रश्न है, क्योंकि ऐसे प्रश्न उत्तर से लोगों को कल्याण होगा। तो हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे ये दुनिया में प्रश्न उत्तर चलता रहता है। राइट, पर ये दुनिया के प्रश्न उत्तर का कुछ मतलब नहीं होता, हृदय की संतुष्टि नहीं होती। जैसे आजकल डिबेट्स बहुत आता रहता है। राइट, पॉलिटिक्स में, इसमें उसमें बहुत डिबेट चलता है, पर ये सब डिबेट से हृदय की संतुष्टि नहीं होती। हृदय की संतुष्टि कब होगी? जब हम कृष्ण के बारे में प्रश्न उत्तर करेंगे। तो इसलिए सुत गोस्वामी इन सब ऋषियों को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और बोलते हैं कि आपने सही प्रश्न पूछा। मुनयो साधु पृष्ठो हम, आपने रेलिवेंट क्वेश्चन पूछा। तो जैसे मैं बोल रहा था, शौनक आदि ऋषि का पहला प्रश्न था, पहला दूसरा प्रश्न था कि जितने भी शास्त्र है उसका निचोड़ बताइए और लोगों के कल्याणकारी सबसे ऊंचा कार्य क्या है बताइए। राइट, हाईएस्ट वर्क और सार, एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स। तो सुत गोस्वामी टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा पॉइंट पे आते हैं। राइट, आंसर पे। तो टेक्स्ट 6 में बोलते हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहेतुकी अप्रतीयता ययात्मा सुप्रसीदति। तो बोलते हैं कि सबसे ऊंचा धर्म और जिससे लोगों का कल्याण होगा वो क्या है? सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे। तो परो धर्म क्या है? अलग अलग धर्म है दुनिया में, पर सबसे ऊंचा धर्म क्या है? भगवान कृष्ण की भक्ति करना। इसलिए गीता में भगवान 18 अध्याय में बहुत कुछ अलग अलग धर्म समझाते हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, बहुत अलग अलग योग समझाते हैं। पर एंड में उनका कंक्लूजन क्या है भगवान का? भगवान बोलते हैं कि सब कुछ छोड़ के मेरे शरण आ जाओ। राइट, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। राइट, तो इसका मतलब क्या है कि बाकी आप ये हाईएस्ट रिलीजन फॉलो करेंगे, क्या है? भगवान की भक्ति करेंगे, तो बाकी धर्म ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे किसी के पास 1000 रुपये का नोट रहेगा तो ऑटोमेटिकली बाकी जो 100 रुपये, 10 रुपये सब उसमें आ जाता है। तो ऐसा भक्ति कैसा होना चाहिए? अहेतुकी अप्रतीयता। तो ऐसा भक्ति अनइंटरप्टेड, बिना हेतु का और बिना रुकावट का, ऐसा भक्ति करेंगे तो हमारा आत्मा जो है पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा। तो अब सब ये दुनिया में संतुष्टता ढूंढ रहे हैं, आनंद ढूंढ रहे हैं। तो आनंद का मार्ग भागवतम बताता है। हमने अलग अलग मार्ग ढूंढ लिया आनंद का, तो भागवतम बताता है तो ये मार्ग ट्राई करके देखो। वो क्या है? बिना हेतु और बिना रुकावट का हम भगवान की भक्ति करते रहेंगे तो आत्मा पूरे तरह से संतुष्ट हो जाएगा। तो अगले श्लोक में वो बताते हैं कि भागवत पढ़ने से, भक्ति करने से हमको लाभ क्या मिलेगा? वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। तो ऐसा भक्ति करने से तुरंत ज्ञान और वैराग्य उपलब्ध होगा। तो भक्ति का गुणगान करते हुए बताते हैं कि
ज्ञान, अलग सा वैराग्य, अलग सा योग करने की जरूरत नहीं है भक्ति योग में। सिर्फ वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता, हम अपने आप को भक्ति योग के प्रयोजन में लगाएंगे, भक्ति योग को अप्लाई हमारी जिंदगी में अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली ज्ञान, वैराग्य, बाकी सब कुछ आ जाएगा। यशास्ति भक्तिर भगवती यकिंचन सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरा। तो भगवान का भक्ति करने से जितने भी गुण हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ये 2 श्लोक में सुत गोस्वामी समझाते हैं हाउ भक्ति इज द सुपर मोस्ट ऑक्यूपेशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो सबसे ऊंचा धर्म मनुष्य क्या क्या है? भक्ति करना। तो ये चीज़ करेंगे तो बाकी चीज़ ऑटोमेटिकली आ जाएगा, राइट। तो अगला जो सेक्शन है 8 to 15, 8वें वर्ष से 15वें वर्ष तक सुत गोस्वामी बताते हैं कि कैसे जितना भी कोई बोलेगा ठीक है मैं परोधर्म तो नहीं कर सकता, बाकी धर्म करता हूँ, वर्णाश्रम धर्म का पालन करता हूँ, तो बोलते हैं कि वर्णाश्रम धर्म का भी लक्ष्य क्या है? भक्ति प्राप्त करना। तो कोई बाकी भी धर्म करेगा, कोई बोलेगा मैं वर्णाश्रम धर्म करता हूँ कि ज्ञान धर्म करता हूँ या बाकी कुछ करता हूँ, उसमें भी अगर भक्ति नहीं रहेगा तो कुछ फायदा नहीं है। शर्म एव ही केवलम। तो इसलिए बोलते हैं टेक्स्ट 8 में धर्म स्वनुस्थिता पुंसान विक्ष्वक्षेन कथासूय नोत्पाद यदि रतिम श्रम हे वही केवलम। तो आप धर्म भी करेंगे, वर्णाश्रम धर्म पालन करेंगे, पर अगर आप भगवान के कथा के प्रति विक्ष्वक्षेन कथासूय नोत्पाद यदि रतिम, तो भगवान कथा के प्रति अगर रति पैदा नहीं करेंगे, मतलब भक्ति नहीं करेंगे, तो क्या हो गया? श्रम एवं केवलम, सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम। हमने वो उदाहरण दिया था वो बोट वाले का, 100% लाइफ वेस्ट, राइट। तो बाकी सब कुछ कर लिया, ये मिस हो गया तो कुछ फ़ायदा नहीं है, पर ये कर लिया बाकी कुछ नहीं किया तो कुछ मिस नहीं किया। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि बाकी सब कुछ फर्स्ट क्लास कर दिया ज़िंदगी में, पर भक्ति नहीं किया। बाकी सर्व धर्म पालन कर लिया, वर्णाश्रम धर्म, ये धर्म, वो धर्म, सब पालन कर लिया, भक्ति का धर्म नहीं किया तो सब कुछ वेस्ट है। पर कोई भक्ति करेगा, बाकी धर्म का पालन नहीं करेगा, उसकी ज़िंदगी में कुछ नुकसान नहीं है। देव ऋषि भूताप्त ऋणाम पितृणाम, तो वर्णन आता है कि हमारे बहुत सारे ऋण है, देवों के प्रति ऋण है, पितरों के प्रति ऋण है, राइट, लोगों के प्रति ऋण है, ऋषियों के प्रति ऋण है, पर कोई भक्ति करेगा और बाकी ऋण नहीं चुकाएगा, चलेगा, राइट। क्यों? क्योंकि कृष्ण का भक्ति कर रहा है, ऑटोमेटिकली सब कुछ भगवान देख लेते हैं, राइट। तो आगे बताते हैं। तो हाँ, हमने ये डिस्कस किया कि ये 4 पहलू है ज़िंदगी के, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो हर एक मनुष्य की ज़िंदगी में एटलीस्ट जनरली ये 4 चीज़ होना चाहिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जनरली क्या होता है, लोग धर्म का भी पालन करते हैं, किसके लिए करते हैं? अर्थ के लिए। एक्चुअली धर्म का पालन किसने होना चाहिए? मुक्ति के लिए। धर्मस्य ही अपवर्गस्य नार्थो यस्य अर्थाय कल्पते नार्थस्य धर्मैकांतस्य कामो लाभाय स्मृता। धर्म किसके लिए होना चाहिए? मुक्ति की प्राप्ति के लिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म मोक्ष की प्राप्ति के लिए होना चाहिए, अपवर्ग के लिए। पर लोग क्या करते हैं, धर्म को किसके लिए यूज़ करते हैं? अर्थ प्राप्त करने के लिए। तो जो लोग अभी धार्मिक भी हैं इंडिया में या कौन सी भी दुनिया में, जो लोग धार्मिक हैं, धर्म क्यों पालन करते हैं? मंदिर क्यों जाते हैं? कौन सा भी मंदिर जाते हैं, कुछ दान देते हैं, पूजा करते हैं, किसके लिए? उनका इच्छा है कि मेरा इच्छा पूरा हो जाए, बस। भगवान के साथ बिजनेस है। तो धर्म द्वारा किसी को उन धर्म के प्रति प्रेम नहीं है, भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, सबको अपने ऊपर ही प्रेम है और बिजनेस करते हैं, बस। मैं आपको ये दूंगा, आप भले मुझे रिटर्न में ये दे दो। तो धर्म नार्थस्य धर्मैकांतस्य कामो लाभा ही स्मृता। तो कभी भी धर्म जो है और अर्थ जो धन है, काम वास्तव में नहीं लगाना चाहिए, राइट। मोक्ष की प्राप्ति के लिए यूज़ होना चाहिए। तो सीक्वेंस क्या है, हमको जो अर्थ मिलता है तो उसको धार्मिक कार्य में लगाना चाहिए, और जो धर्म है उसको मोक्ष की प्राप्ति के लिए लगाना चाहिए। पर लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, है कि नहीं? धर्म भी करते हैं अर्थ की प्राप्ति के लिए, और अर्थ क्यों चाहिए? काम की पूर्ति के लिए, राइट। तो इसलिए टेक्स्ट 10 में बोलते हैं कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावत
जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्तो ये चेह कर्म भी। सो जिंदगी कैसे बिताना चाहिए हमको? हम सबके जिंदगी में इच्छा है, तो इच्छा को क्या करना चाहिए? कामस्य नेन्द्रिय प्रीति, इच्छाओं को इंद्रिय तृप्ति में ही नहीं लगाना चाहिए। तो बोलेंगे अरे इच्छा है इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाना चाहिए, तो किसका इच्छा करना चाहिए? लाभो जीवत यावत, तो कितना इच्छा होना चाहिए? इंद्रिय तृप्ति करना कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए जितना ज़रूरत है उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं, राइट? एज मच एज नीडेड फॉर वंस सर्वाइवल। श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि मनुष्य में और पंछी में, जानवर में फ़र्क क्या है कि जो मनुष्य है, आप उसको रास्ते पे ऐसा चावल का गोनी डाल दोगे, पंछी क्या करेगा? थोड़ा खाएगा, निकल जाएगा। तो मनुष्य क्या करेगा? पूरा चावल का गोनी लेके जाएगा आगे के लिए, राइट? तो पंछी क्या करता है? जो उनका दिन का है उतना ही लेता है, ज़्यादा स्टोर करके नहीं रखता, वो इमरजेंसी के लिए स्टोर करके नहीं रखता, पर मनुष्य पूरा स्टोर करके रखता है। तो इच्छा कितनी होनी चाहिए? जितना शरीर का पालन के लिए, बस। ये कोरोना पीरियड में हम सबको समझ में आ गया कि ज़िंदगी बिताने के लिए बहुत कुछ चाहिए नहीं, है कि नहीं? ज़्यादा शॉपिंग मॉल, 1 महीना तो कोई शॉपिंग नहीं किया, कोई मर गया क्या? न्यूज़ में कोई आया क्या कि बिना शॉपिंग के 10 लोग मर गए? ऐसा हुआ है क्या? कुछ नहीं। तो हमारा ज़रूरत क्या है? थोड़ा चावल दावल, बस इतना ही है। तो बहुत करके हमारा जो ज़रूरत है उसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी इच्छाओं को, हमारे ज़िंदगी को किस पे फोकस करना चाहिए? जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्तो यश्चेह कर्म भी। तो जीवन का जो एनर्जी हमारा बचेगा, हमारे पास शक्ति, एनर्जी लिमिटेड है, तो आप इंद्रिय तृप्ति में लगाते रहेंगे तो क्या होगा? हमारे पास एनर्जी बचेगा ही नहीं भक्ति करने के लिए। प्रहलाद महाराज भागवतों में बताते हैं कि अगर मनुष्य के पास 100 साल है ज़िंदगी का, तो उसमें से कितना साल भक्ति करेगा? आप दिन का हिसाब ले लो, 24 घंटे का, राइट? 15 घंटा कोई काम करेगा, 8 घंटा सोएगा, राइट? और 2-3 घंटा खाने के लिए, इंटरनेट देखने के लिए, तो बचा कितना समय है भक्ति करने के लिए? तो ज़िंदगी हमको ऐसा बिताना नहीं है, राइट? मंडे कब शुरू होता है, संडे कब आता है, समझ में नहीं आता। 1 महीना ऐसा ही निकल गया लॉकडाउन का, तो ऐसे ही ज़िंदगी निकल जाएगा इंद्रिय तृप्ति करते रहेंगे। तो हमारा जो थोड़ा सा समय है उसको क्या करना चाहिए? जो शक्ति है जीवस्य तत्व जिज्ञासा, तत्व जिज्ञासा में लगाना चाहिए। इस ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है? मैं कौन हूँ? भगवान कौन है? मेरे भगवान के साथ संपर्क क्या है, संबंध क्या है? ये दुनिया में कष्ट क्यों है? ये दुनिया से मुक्ति कैसे पा सकता हूँ? ये तत्वों के बारे में विचार करने के लिए है। पशु योनि ये तत्वों के बारे में विचार नहीं कर सकता। तो इसलिए वेदांत सूत्र का जो पहला श्लोक है वो क्या है? अता तो ब्रह्म जिज्ञासा। अभी आपको मनुष्य शरीर मिला है, इसलिए क्या करना चाहिए? ब्रह्मन के बारे में जिज्ञासा करो, इंद्रिय तृप्ति के बारे में नहीं। तो कोई बोलेगा ठीक है, तो ये तत्व क्या है? आप तत्व जिज्ञासा बोल रहे हैं, ये तत्व क्या है? तो अगले श्लोक में समझाते हैं 3 तरह के तत्व हैं। वदन्ति तत्तत्वविदस् तत्वं यज्ञायमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, राइट? तो ये तत्व क्या है? 3 तरह के तत्व हैं, राइट? भगवान के पूर्ण जो पर तत्व है उसके 3 तरह के एस्पेक्ट्स हैं। वो क्या है? ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान, राइट? तो हमने ये देखा कि कैसे भगवान को जानने के ये 3 स्तर है, राइट? ब्रह्मन मतलब शक्ति का रूप, राइट? जो भगवान के शरीर से आने हुआ जो तेज है वो ब्रह्मन है। तो ब्रह्मन से ऊपर क्या है? परमात्मा। ब्रह्मन साक्षात्कार से ऊपर है परमात्मा का साक्षात्कार। जब हमको समझ में आता है कि भगवान हम सबके हृदय में परमात्मा के रूप में, भगवान का रूप है और हम सबके हृदय में दी ऑल परवेडिंग एस्पेक्ट, हर एक जगह पे परमात्मा के रूप में उपस्थित है, तो उसका अनुभूति करना। तो ब्रह्मन का अनुभूति कौन करता है? जो ज्ञान योग में लगे हैं, ज्ञान योगी हैं, उनका लक्ष्य है ब्रह्म को प्राप्त करना, ब्रह्म में लीन हो जाना, राइट? तो जो योग मार्ग में लगे हैं, ध्यान योग, अष्टांग योग मार्ग में, उनका लक्ष्य है कि समाधि में परमात्मा का दर्शन करना, हमारे हृदय में परमात्मा का। पर सबसे श्रेष्ठ कौन है? जो भक्त है, जो भक्ति योग में लगे हैं, उनका लक्ष्य क्या है? भगवान का सेवा करना,
ब्रह्मन में भी कोई ब्रह्म में लीन हो जाएगा तो उधर क्या है, सेवा नहीं होता, उधर क्या होता है, सिर्फ इटर्निटी, शांति होता है उधर, राइट। तो भक्त सोचता है ये सही नहीं है, मुझे वहाँ पे नहीं जाना। और परमात्मा का साक्षात्कार, परमात्मा का दर्शन हो गया ध्यान लगा के, बाद में क्या करना है, बाद में ध्यान से बाहर आना है और वो जो परमात्मा है, जो भगवान के रूप में है, उनकी सेवा करना है। जो भक्त है वो हमेशा समाधि में, आंख ओपन करके समाधि में रहता है, क्योंकि हमेशा भगवान के बारे में सोचता रहता है। तो ये भागवतम जो है ब्रह्मन परमात्मा भगवान किसके बारे में अभी बताता है, भगवान के बारे में। सो दी हाईएस्ट लेवल भागवतम हमको उपलब्ध कर रहा है, राइट। तो इसलिए वर्णन आता है कि हमको ऐसे जो भगवान है, ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है, सीरियसली inquisitive student or sage well equipped with knowledge and detachment realizes the absolute truth by rendering devotional service from what he has heard from the Vedanta Shruti। तो इसलिए जब भागवतम सुनेंगे, अलग ग्रंथ सुनेंगे और भक्ति करेंगे तो ये जो तत्व है उसका हमको साक्षात्कार होगा, राइट। इसलिए टेक्स्ट 13 में बोलते हैं, अत पुंबिर द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागश स्वनुस्थितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। इसलिए ज़िंदगी कैसा बिताना चाहिए, हम जो भी कार्य कर रहे हैं, वर्णाश्रम धर्म या कुछ भी कार्य कर रहे हैं, लक्ष्य क्या है, संसिद्धिर हरितोषणम, भगवान को संतुष्ट करना, वो फोकस है, राइट। तो कोई बोलेगा भगवान को संतुष्ट करना है तो कैसे करना है भगवान को संतुष्ट, तस्मादेकेन मनसा भगवान शाश्वतां पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा, राइट। तो भगवान को संतुष्ट कैसे करते हैं, भगवान के बारे में श्रवण करके, कीर्तन करके, मनन करके और पूजन करके, राइट। तो कौन सा भी कार्य कर रहे हैं हम, कौन सा भी धर्म है हमारा, कोई ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, कोई बैंक में है, कुछ भी कहे, हमारी ज़िंदगी ऐसा हमको अरेंज करना है कि हमेशा भगवान के बारे में सोचते रहे। इसलिए जितने भी शास्त्र हैं उसका डूज एंड डोंट्स होता है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस, यम नियम, कुछ करना है कुछ नहीं करना है। तो जितने भी शास्त्र हैं उसका सार क्या है, सार एक ही है, डू क्या है, हमेशा कृष्ण को याद रखो। जितने भी रूल्स हैं शास्त्र में, अलग अलग रूल्स हैं, तो रूल्स का सार क्या है, हमेशा कृष्ण को याद रखो, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, और डोंट क्या है, नेवर फॉरगेट कृष्णा, कभी कृष्ण को भूलो मत। तो ये भागवतम का इसी पे आधारित है। तो हमेशा कृष्ण को कैसे याद रखना है, भगवान के बारे में हम सुनते रहेंगे, श्रवण करते रहेंगे, भगवान के बारे में कीर्तन करते रहेंगे, भगवान के बारे में सोचते रहेंगे, मनन करते रहेंगे और भगवान की आराधना सेवा करते रहेंगे, तो हमेशा हम कृष्ण के बारे में सोचते रहेंगे। ये ऐसा हमको ज़िंदगी बिताना चाहिए, भागवतम बोल रहा है। हाउ शुड लाइफ बी अरेंज्ड, ज़िंदगी कैसे बिताना चाहिए कि कृष्ण को केंद्र में रखते हुए। जैसे भागवतम के दूसरे स्कंद में वर्णन आता है, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठय धर्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। सो ज़िंदगी कैसा बिताना चाहिए, एंड में, एंड को याद रखते हुए। जैसे कोई कॉलेज में जाता है तो हमेशा क्या याद रहता है उसका, अरे एग्ज़ाम आएगा, मुझे एंड के एग्ज़ाम के बारे में सोचता है और उसके कॉलेज का ज़िंदगी बिताता है। वो एंड के बारे में नहीं सोचेगा, कॉलेज का ज़िंदगी ऐसा ही बिताता रहेगा, क्या होगा, तो एंड के एग्ज़ाम में वो फेल हो जाएगा, श्योर फेल हो जाएगा, राइट। तो जैसे कॉलेज को पास करने के लिए अंत समय जो एग्ज़ाम है उसके बारे में सोच के कॉलेज का ज़िंदगी बिताना है, वैसे ही ये ज़िंदगी को सक्सेसफुल बनाना है तो जो अंत समय है, जो एंड मोमेंट है, उसको याद में रखते हुए हमको ज़िंदगी बिताना है। तो ये जो अंतिम समय है, मृत्यु का समय है, उसमें कौन पास कौन होगा, जो अंत मोमेंट में, एंड मोमेंट में भगवान को याद कर सके। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ज़िंदगी भर भगवान को याद रखना पड़ेगा। वी हैव टू रिमेंबर कृष्णा थ्रू आउट। तो ऐसे भक्ति का ज़िंदगी जीना है भक्तों के संग में कि हमेशा हम भगवान को याद करते रहें। तो ये भक्ति कैसे करते हैं, इसके बाद सुत गोस्वामी समझाते हैं। तो जो नेक्स्ट सेक्शन है, द ग्लोरी ऑफ भक्ति, द प्रोसेस ऑफ भक्ति। भक्ति के मार्ग में
अगर अब तक उन्होंने बताया कि ज़िंदगी का लक्ष्य है कि भक्ति करना है, भगवान को याद करना है, समसिद्धि हरितोषणम, भगवान को संतुष्ट करना है, तो भक्ति का प्रोसेस क्या है और वो हम शाम के सेशन में देखेंगे। हरे कृष्णा।